हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम कर रहे हैं क्लास 8 का चैप्टर 9 मेंसुरेशन एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 7। द क्वेश्चन इज इफ ईच एज ऑफ अ क्यूब इज डबल्ड, तो यहाँ पर दो क्वेश्चन हमें यहाँ पे दो पार्ट्स हैं। इस क्वेश्चन नंबर 7 के दो पार्ट्स हैं। तो यहाँ पे क्या पूछा गया है, देखो ये क्यूब है, यहाँ पे दो क्यूब दी गई है आपको। एक क्यूब है, पहले उसकी जो एज है वो 1 यूनिट है, यानी जो इसकी साइड है वो हमें कितनी दी गई है, 1 साइड। क्यूब की सभी साइड्स इक्वल होती हैं। तो यहाँ पर जो फर्स्ट वाला जो क्यूब है उसकी साइड हमें दी गई है 1 यूनिट, और जो दूसरा क्यूब है उसकी साइड बोला गया है कि अगर इसकी साइड यहाँ से 1 यूनिट से वो अगर 2 यूनिट हो जाती है तो ठीक है। तो यहाँ पर अगर इस क्यूब की एज को डबल कर दिया जाए, 1 यूनिट से डबल कर दिया, 2 यूनिट कर दिया, तो यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में हमसे पूछ रहे हैं हाउ मैनी टाइम्स विल इट्स सरफेस एरिया इंक्रीज। तो इसका जो सरफेस एरिया है वो कितना टाइम्स इंक्रीज होगा, सरफेस एरिया कितना टाइम्स इंक्रीज होगा। ठीक है, तो यहाँ पर बेटा साइड को 1 यूनिट से 2 यूनिट कर दिया गया है, डबल कर दिया गया है, तो हमें इसका सरफेस एरिया फाइंड करना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सरफेस एरिया ऑफ क्यूब व्हेन एज इज 1 यूनिट। ठीक है, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब व्हेन एज इज 1 यूनिट। जब क्यूब की एज 1 यूनिट है तो उसका सरफेस एरिया क्या होगा। सरफेस एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का फॉर्मूला होता है 6s²। ठीक है, तो 1 यूनिट का स्क्वायर निकालना, हमें 1 यूनिट का सरफेस एरिया निकालना है। तो फॉर्मूला तो हमारा यही लगेगा बेटा, 6s²। वैल्यूज पुट कर देंगे 6, क्योंकि यहाँ पे साइड हमारी कितनी है, 1 यूनिट है। सो 1 इंटू 1, 6 इंटू 1 6, 6 इंटू 1 6। सो आंसर आ गया 6 यूनिट स्क्वायर। ठीक है, अब अगर इसकी एज को 1 यूनिट से डबल कर दिया गया है बेटा 2 यूनिट, तो इसका सरफेस एरिया कितना होगा। सरफेस एरिया ऑफ क्यूब व्हेन एज इज डबल्ड, जब इसकी एज को डबल कर दिया तो इसका सरफेस एरिया क्या होगा। ठीक है, फॉर्मूला हमारा यही लगेगा 6s²। वैल्यूज पुट करेंगे 6 इंटू साइड को डबल कर दिया गया है, 2 कर दिया गया है, 6 इंटू 2 इंटू 2, 6 2 जा 12, 12 2 जा 24, 24 यूनिट स्क्वायर। ठीक है, 24 यूनिट स्क्वायर हो गया अब इसका सरफेस एरिया। देखो बेटा, पहले इसका सरफेस एरिया कितना था, 6 था, और अब जब इसकी एज को डबल कर दिया तो वो 24 हो गया है। यानी कि अगर आप 24 को 6 से डिवाइड करोगे, 6 1 जा 6, 6 4 जा 24, तो इसका सरफेस एरिया कितना बढ़ गया, 4 टाइम्स बढ़ गया है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सरफेस एरिया विल इंक्रीज बाय 4 टाइम्स। ठीक है, 4 टाइम्स इसका सरफेस एरिया बढ़ गया है। तो ये हो गया हमारा इसका आंसर। नेक्स्ट है, ये हमारा फर्स्ट वाला जो पार्ट है ना उसका आंसर है। नेक्स्ट है हमारा सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में पूछा है हाउ मैनी टाइम्स विल इट्स वॉल्यूम इंक्रीज। हाउ मैनी टाइम्स विल इट्स वॉल्यूम इंक्रीज, तो इसका वॉल्यूम कितना इंक्रीज हो जाएगा। पहले 1 यूनिट इसकी साइड लेनी है, उसके बाद 2 यूनिट इसकी साइड लेनी है, और फिर आपको ये देखना है कि इसका वॉल्यूम कितना बढ़ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूब व्हेन एज इज 1 यूनिट। अगर इसकी 1 यूनिट एज है तो इसका वॉल्यूम कितना होगा। वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला होता है साइड इंटू साइड इंटू साइड। तो साइड है हमारे पास कितनी, 1, 1 इंटू 1 इंटू 1, तो ये आ जाएगी 1 यूनिट स्क्वायर, 1 यूनिट। ठीक है, 1 यूनिट क्यूब आ जाएगी यहाँ पे, हम क्योंकि वॉल्यूम को हम किस में कन्वर्ट करते हैं, क्यूब आ जाएगा, 1 यूनिट क्यूब। ठीक है, नेक्स्ट है वॉल्यूम ऑफ क्यूब व्हेन एज इज 2 यूनिट, या कह सकते हो डबल कर दिया 2 यूनिट। ठीक है, अगर इसकी एज डबल हो जाती है तो फॉर्मूला यही रहेगा हमारा 2 इंटू 2 इंटू 2,
2 जा 4, 4 2 जा 8 यूनिट क्यूब। ठीक है, तो यहाँ से देखो बेटा पहले 1 था, उसके बाद 8 हो गया। तो यहाँ पर हमें क्या देखने को मिला कि जब हमने क्यूब की एज को डबल किया तो उसकी जो उसका वॉल्यूम 8 टाइम्स बढ़ गया है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे वॉल्यूम विल इंक्रीज बाय 8 टाइम्स। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। अब कर रहे हैं हम इसका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है वाटर इज पोरिंग इनटू अ क्यूबॉइडल रिजर्वॉयर एट द रेट ऑफ 60 लीटर पर मिनट। इफ द वॉल्यूम ऑफ रिजर्वॉयर इज 108 मीटर क्यूब, फाइंड द नंबर ऑफ आवर्स इट विल टेक टू फिल द रिजर्वॉयर। तो एक क्यूबॉइडल शेप का एक रिजर्वॉयर है, एक टैंक है बेटा, क्यूबॉइड शेप का है और उसके अंदर पानी गिर रहा है। ठीक है, उसके अंदर पानी गिर रहा है और ये जो क्यूबॉइडल रिजर्वॉयर है ये कितने, यहाँ पे रेट बताया गया हमें 60 लीटर पर मिनट के हिसाब से ये भर रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो रेट है कितना, वाटर इज पोरिंग इनटू अ क्यूबॉइडल रिजर्वॉयर एट द रेट ऑफ 60 लीटर पर मिनट। ठीक है, तो यहाँ पर है वाटर पोरिंग बाय रेट 60 लीटर पर मिनट। ठीक है, वाटर पोरिंग बाय रेट 60 लीटर पर मिनट। और यहाँ पे हमें इसका वॉल्यूम दिया गया है, वॉल्यूम ऑफ रिजर्वॉयर 108 मीटर क्यूब। ठीक है, ये हमें इसका वॉल्यूम दिया गया है। तो क्वेश्चन हमें क्या करना है, हमसे पूछा गया है इसमें कि इस टैंक को भरने में, इस रिजर्वॉयर को भरने में कितने आवर्स लगेंगे। फाइंड द नंबर ऑफ आवर्स इट विल टेक टू फिल द रिजर्वॉयर। तो इस रिजर्वॉयर को भरने में, फिल करने में कितने आवर्स का टाइम लगेगा। तो यहाँ पे नंबर ऑफ आवर्स हमें फाइंड करने हैं, ठीक है, ये हमें इसमें फाइंड करने हैं। तो यहाँ से हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, यहाँ से हमारा सॉल्यूशन हम स्टार्ट कर रहे हैं बेटा। देखो हमें आवर्स में इसको फाइंड करना है। तो यहाँ पर जो हमें रेट दिया गया है 60 लीटर पर मिनट, तो हम इसको आवर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे वाटर पॉर्ड इन 1 आवर, कि 1 घंटे में कितना पानी गिरता है। यहाँ पर मिनट के हिसाब से दिया गया है कि 1 मिनट में 60 लीटर पानी इसके अंदर गिर रहा है, तो इसी को हम कन्वर्ट कर रहे हैं 1 आवर में। ठीक है, तो 1 आवर में होते हैं, 1 आवर में 60 मिनट होते हैं, तो 1 मिनट में गिर रहा है पानी 60 लीटर, तो 60 मिनट में कितना पानी गिरेगा, मल्टीप्लाई करेंगे 3600 लीटर। ठीक है, इसको हमने 1 आवर को हमने लीटर में कन्वर्ट कर दिया ना बेटा। यहाँ पे वाटर पॉर्ड इन 1 आवर, तो 1 घंटे में पानी गिरा है इतना। 1 मिनट में गिरा था 60 लीटर पर मिनट, 1 मिनट में 60 लीटर, और 1 घंटे में पानी गिरा है 3600, क्योंकि हमें अपना आंसर आवर्स में देना है तो हमने उसको मिनट को कन्वर्ट कर दिया आवर में। ठीक है, और यहाँ से वॉल्यूम ऑफ रिजर्वॉयर हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में, वॉल्यूम ऑफ रिजर्वॉयर 108 मीटर क्यूब। तो यहाँ से इस वॉल्यूम को हम कन्वर्ट कर लेंगे लीटर में। ठीक है, देखो 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होते हैं, तो अगर हम इसको वॉल्यूम को मीटर क्यूब से लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ रिजर्वॉयर इन लीटर। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ रिजर्वॉयर इन लीटर में कैसे करेंगे कन्वर्ट, 108 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से, क्योंकि 1 मीटर क्यूब इक्वल होता है 1000 लीटर, तो हमें ज़्यादा का निकालना है, तो ज़्यादा के लिए हमेशा मल्टीप्लाई करते हैं। 108 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से, तो ये आ जाएगा 108 और 3 zeros इसमें ऐड हो जाएंगी, और ये हमने बना लिया इसको लीटर में। ठीक है, ये लीटर में कन्वर्ट हो गया। अब हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ आवर्स। तो नंबर ऑफ आवर्स हम इजीली फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें आवर्स में दिया हुआ है। आवर्स में हमने यहाँ पे निकाल लिया है कि 1 आवर में इतना पानी उसके अंदर गिरता है, और टोटल उसकी कैपेसिटी है, टोटल उसका वॉल्यूम है इतना। ठीक है, तो यहाँ से हम निकालेंगे नंबर ऑफ आवर्स,
नंबर ऑफ आवर्स। तो नंबर ऑफ आवर्स फाइंड करने के लिए हम इसके वॉल्यूम को डिवाइड कर देंगे 1 आवर में कितना पानी गिरता है उससे। ठीक है, 3600, 20 से 20 कट जाएंगी। अब 1080 को हम डिवाइड करेंगे तो किससे कर सकते हैं हम यहाँ पे 6 से कर सकते हैं। 6 6 जा 36 और 6 1 जा 6, 10 में 6 माइनस करेंगे 4 आ जाएगा और 6 8 जा 48 और ये 10 यहाँ पे ऐड हो जाएगी। फिर इसको दोबारा से 6 से करेंगे डिवाइड हम। 6 1 जा 6 एंड 6 3 जा 18 और ये 0 यहाँ ऐड हो जाएगी 6। ठीक है, 30 आवर्स। तो हमने क्या फाइंड किया यहाँ पे कि इस रिजर्वोयर को फिल करने में 30 आवर्स का टाइम लगेगा। ठीक है बेटा, देखो क्वेश्चन थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, बड़े लेवल का क्वेश्चन है। आपके आगे जो बड़ी क्लासेस आएंगे उसमें भी इसी टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। देखो इस क्वेश्चन को हम दोबारा से देख रहे हैं। देखो एक रिजर्वोयर था बेटा क्यूबॉइडल शेप का, तो उस क्यूबॉइडल रिजर्वोयर को 60 लीटर पर मिनट के रेट से इसके अंदर पानी गिर रहा है। 60 लीटर पर मिनट के रेट से इसके अंदर पानी गिर रहा है। तो 1 मिनट में कितना पानी गिर रहा है 60 लीटर। और इसका टोटल वॉल्यूम हमें दिया गया है 108 मीटर क्यूब। नंबर ऑफ आवर्स हमें फाइंड करने हैं। 1 मिनट का दिया हुआ इन्होंने हमें, और लेकिन हमसे पूछ रहे हैं वो आवर्स में कि कितने घंटों में ये फिल हो जाएगा। तो पहले तो सबसे पहले हमने क्या किया, जो ये 1 मिनट, जो यहाँ पे 1 मिनट दिया गया था उसको हमने आवर्स में कन्वर्ट कर लिया। 1 मिनट में अगर 60 लीटर पानी गिर रहा है तो 1 आवर में कितना गिरेगा। 60 लीटर को हमने मल्टीप्लाई कर दिया 60 से, क्योंकि 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं। ठीक है, तो 1 आवर में इतना पानी गिरेगा। ठीक है, अब वॉल्यूम हमें इतना दिया हुआ था तो वॉल्यूम को भी हमने चेंज कर दिया किस में, लीटर में, क्योंकि हमारा जो वाटर पॉड है 1 आवर में जो पानी गिर रहा है वो लीटर्स में है यहाँ पर। तो इसको भी हमने वॉल्यूम को भी लीटर में कन्वर्ट कर लिया। 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होता है, तो 108 मीटर क्यूब में इतना लीटर हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों चीज़ें आ गई हमारे पास। तो यहाँ से हमने अपने नंबर ऑफ आवर्स फाइंड कर लिए हैं। वॉल्यूम को हमने 1 आवर से डिवाइड कर दिया है, तो हमारे पास आंसर आए 30 आवर्स। यानी कि इस क्यूबॉइडल रिजर्वोयर को फिल करने के लिए टाइम लगेगा 30 आवर्स। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट होता है और ये हमारी एक्सरसाइज 9.3 भी कंप्लीट हो गई है और हमारा चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए बाय एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल प्लीज़।